बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये वाले बर्गर, आप घर में इनको ईज़िली बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ सब्ज़ चटनी जो है वो शेयर करूँगी, उसका सीक्रेट शेयर करूँगी। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ चटनी बनती है। चटनी तो आप बनाते होंगे, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सी वीडियो होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको तक मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो बहुत मज़ेदार सा ये अंडे वाला बर्गर जो सबको ही पसंद होता है, स्कूल में, कॉलेजेस में और बाज़ार जाएं तो अमूमन ये रेडियो पे तो ज़रूर ही मिलता है और सबको पसंद होता है और सब भी शौक़ से खाते हैं। तो आज हम इसको घर पे बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी चटनी के साथ। यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ले ली थी और इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको हम डालेंगे जिस बर्तन में हमने इसको कुक करना है। आप प्रेशर कुकर में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कढ़ाई में ही कुक कर रही हूँ। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, वो भी डाल दिए इसमें। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 3 से 4 अदद मैंने गोल लाल मिर्च ले ली है और सब्ज़ मिर्च मैंने 2 अदद ली थी, उनको कट करके वो भी डाल दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं दुरदरी पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून और नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। और अपन टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद मोटी इलायची ली है, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 अदद कड़ी पत्ता लिया है। और 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम उबलने देंगे। जब पानी उबलने लग जाएगा तो इसको हम कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे तो एकदम से पानी खुशक हो जाएगा और दाल गलेगी नहीं। बस जब बॉयल आने लगे तो इसको कवर कर दें, मीडियम फ्लेम पे कुक करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पानी जो है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और दाल जो है वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस पानी जो है अब इसको हम खुशक करेंगे। ये देखिए दाल जो है ये सॉफ्ट हो गई है। तो अब फ्लेम हम तेज़ कर लेते हैं और पानी को खुशक करते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे कड़ी पत्ता, दालचीनी और जो मोटी इलायची है उसको हम निकाल देते हैं। इसका टेस्ट इसमें शामिल हो चुका है। तो बस इसको हमने पीसना है, इसलिए ये पीसने में ज़रा मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको निकाल देते हैं। बस पानी जो है जब खुशक हो जाएगा तो फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। गरम गरम पीसने से ये बिल्कुल लई सी बन जाती है, इसलिए थोड़ा ठंडा करके इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार सी सीक्रेट चटनी हम रेडी करते हैं। पुदीना मैंने ले लिया है, धनिया भी ले लिया है, उसमें लहसुन के जो ऐड कर दिए हैं, सब्ज़ मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद, वो भी ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे जो सीक्रेट चीज़ है वो है इमली का गोदा। ये इमली का गोदा जो है यानी इमली का पल्प जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था। इमली को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसको मसल के ये इसमें ऐड कर दिया है। ज़ीरा मैंने 1/4 टीस्पून और नमक जो है 1/4 टीस्पून इसमें डाल दिया है। इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये इतनी मज़ेदार चटनी बनती है कि सबको बहुत ही पसंद आती है और बहुत खट्टी मीठी सी, बहुत मज़ेदार सी बनती है चटनी। तो यहाँ पे दाल जो है वो भी हमारी ठंडी हो गई थी, तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको लंगड़ी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉपर में इसको कर लिया है। और अब इसके मैं कबाब बना लेती हूँ। जिस तरीके से टिक्की आप छोटी बनाना चाहें, बड़ी बनाना चाहें, आप इसको बना लें। बहुत ईजीली बन जाती है, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं कबाब, बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैं सारे कबाब बना लूँगी और आधे जो है उनको मैं स्टोर कर दूँगी एयर टाइट कंटेनर में, और बाकी जो है मैं कबाब रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। अब इनको अच्छे से हम फेंट लेंगे। आप मेरे चैनल का विजिट लाजमी करें, आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत मज़ेदार सी वीडियोस मिलेंगी।
तो यहाँ पे कबाब हम इसमें डिप करते हैं और ऑयल जो है वो गर्म करके इस कबाब को फ्राई कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार से ये कबाब रेडी होते हैं, तो बस आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल तो ऑलमोस्ट और मसाले जो हैं वो गले हुए हैं, बस हमने ये कबाब जो हैं ये ऊपर से कुक करने हैं। और जो अंडा हमने लगाया है तो बस इसको हम जल्दी जल्दी से कुक कर लेते हैं दोनों साइडों से। बहुत लंबा टाइम इसको हम कुक नहीं करेंगे। तो बस ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको निकाल लेते हैं हम। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। अब यहाँ पे ऑयल थोड़ा मैंने कम कर दिया था और बाकी जो अंडे का मिक्सचर था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं दोनों साइडों से। बस जो लिक्विड है इसको ऐसे ही पैन हिला के हम फैला लेते हैं। आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ, जो भी आपको इजी लगे। तो बस ये देखें जी अंडा हमारा फ्राई हो गया है। साइड इसकी चेंज करते हैं और ये देखें माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त रेडी हुआ है। बस इसी तरह से हमें चाहिए। बस अब हम फ्लेम जो है उसको लो करते हैं और इसको स्लाइसिस में कट कर लेते हैं जितना हमने बर्गर में सेट करना है ना। बहुत इजी घर में बनाना बर्गर, बहुत इजी है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। बस इसको हम अंडे को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बटर मैं ले लूँगी और उस को मेल्ट होने दूँगी। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने बटर लिया था और यहाँ पे इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया जो है वो ऐड कर दूँगी। इससे फ्लेवर और लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। बस हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। बर्गर मैंने जो बर्गर बंद है वो लंबा लिया है और इसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया था। तो इसको हम दोनों साइडों से थोड़ा सेंक लेते हैं, दोनों साइडों से अच्छे से गर्म कर लेते हैं। और ये जो धनिया और बटर का मिक्सचर है इसको हम ब्रश से बाहर वाली साइड पे लगाएंगे ताकि इसकी लुक जो है वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली हो जाए, बहुत ज़बरदस्ती हो जाए। और आप देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। तो बस अभी जब हम इनको रेडी करेंगे तो फिर आप देखें मुंह में पानी आएगा। बस दोनों साइडों से इनको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे, सेंक लेंगे। फ्लेम जो है उसको अब हम लो कर देते हैं। मज़ेदार सी चटनी जो खट्टी सी भी है और चटपटी सी भी है वो हम दोनों तरफ लगा देते हैं, दोनों बर्गर की साइडों पे लगा देते हैं। तो अब इसमें हम रखेंगे जी कबाब, उसका हाफ मैंने कर दिया था तो वो रख देंगे। थोड़ा प्रेस करेंगे इसको ताकि सेट हो जाए। टमाटर के स्लाइसिस जो हैं वो रख देते हैं। अच्छा, सलाद आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जितना भी चाहें, जो भी चाहें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा सलाद ऐड करें। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप ना ऐड करें। तो बस यहाँ पे मैंने सलाद ऐड कर दिया है और उसके साथ ही मैंने मायोनीज़ और केचप जो है वो भी इसके ऊपर फैला दी है। बंद गोभी थोड़ी रख लेंगे बारीक काट के। और उसके ऊपर बहुत चटपटा सा करने के लिए हमने यहाँ पे चाट मसाला पाउडर जो है वो भी थोड़ा सा फैला दिया है। तो यहाँ पे जो दूसरी साइड है वो इसके ऊपर रखते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कितना फुल भरा हुआ और कितना गुड लुकिंग और इतना यमी स्पाइसी हमारा बर्गर रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये बनाया हुआ बर्गर कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ। और इस तरह का मज़ेदार सा बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग दुआओं में ही याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।